हमको देंगे तो सब्सिडी और अमीरों को देंगे तो इंसेंटिव। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सब्सिडी वो ले रहे हैं, इंसेंटिव आप यहाँ खर्च कर रहे हैं क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। I'm here at JNU, as you can tell, and somebody's promised me that I should be able to see Kanhaiya Kumar at any point. The most incredible orator, but look at the fact that the guy feels no anger. Like, imagine being thrashed, beaten up, abused, wrongfully, allegations were sort of put on him, and look at the way he was so patient, he was forgiving. He's like, I'm a farmer's son, and I feel no angst. So I guess farmers have this in common. I'm not a farmer's son, but I'm a farmer's grandson. My father is a farmer in effect, but he's not someone who works in the fields. But if there is a higher power, can that higher power be better than forgiveness, than justice, than freedom? This man wants freedom, and he wants freedom in his own country. जो आप बैठे हुए हैं ये ऑफिशियली JNU का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, लेकिन टीचर्स, स्टूडेंट्स, कर्मचारी जो JNU के ऊपर हमला है उसको देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी और हमारे लोकतंत्र संविधान के ऊपर हमला है। इस जगह का नाम रखा है फ्रीडम स्क्वायर। फ्रीडम इसको आज़ादी चौक बोलते हैं। आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यही आपको कहेंगे कि विश्वास रखिए, हम लोग एक सही चीज के लिए लड़ और उम्मीद है कि जीतेंगे। इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, JNU से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं और हम सत्ता को याद करा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि अभी किसी भी स्टूडेंट को या यूथ को किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने के बजाय एक पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, लेकिन मूवमेंट और कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये कैंपेन होना चाहिए हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो बातें कही गई है उसको कैसे समाज में हम बेहतर तरीके से, ये कैंपेन होना चाहिए। जैसे देखिए क्या कहता है हमारा प्रेमबल, क्या कि हम भारत के लोग, वी द पीपल। तो पीपल से ही नेशनलिज्म तय होगा ना, किसी के कहने से, किसी के खास तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से तो तय नहीं होगा। देश को बचाना है, देश को बचाना है, देश को सुंदर बनाना है। और जो हमारे जो कहते हैं ना ऐतिहासिक लोग रहे हैं हमारे समाज के, उनका जो सपना है उसको सच करना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, भगत सिंह का, फुले का, बिरसा मुंडा का, गांधी का, ये लोग जो हैं, नेहरू जी का, इनके आपस में डिफरेंसेस हैं, वो अपने समय की बात है। लेकिन हमारे समय में इन सारे लोगों का, विवेकानंद का, इन सब की ज़रूरत है, अशफाक़ुल्लाह खान का, करतार सिंह सराबा का, ये सारे लोगों की ज़रूरत है कि उनके विचारों को लेकर के हम समाज को कैसे बेहतर बना सकें। जो किसान खेत में काम करता है, मेरा बाप, मेरा ही भाई फौज में भी जाता है और वही मरता है। और तुम ये बाइनरी बना करके देश के अंदर एक झूठा डिबेट मत खड़ा करो। जो देश के लिए मरते हैं, देश के अंदर भी मरते हैं, देश की सीमा पर भी मरते हैं। हमारा सवाल है कि तुम पार्लियामेंट में खड़ा होकर किसके खिलाफ राजनीति कर रहे हो? वो जो मर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लड़ने वाले लोग जिम्मेवार नहीं हैं, लड़ाने वाले लोग जिम्मेवार हैं। आपने बोला कि आप किसान के बेटे हैं, तो फॉरएवर ऑप्टिमिस्टिक है। ये क्या चीज़ होती है किसानों के बेटे में? मेरा बाप भी किसान का बेटा है, हम राजस्थान गंगानगर से हमारी खेती है। ये क्यों ऐसे होते हैं? देखिए डर ही नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, डर असल है कि हम लोग सोसाइटी के फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं। हम समाज की बुनियाद हैं। अनाज ना हो इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को करने की शक्ति नहीं। हम तो भोजन पैदा करते हैं, सबसे जो बुनियादी चीज़ है, और उसको पैदा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। किसान कितनी कड़ी मेहनत करता है, कभी भी कुछ भी हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए, कोई आपदा आ जाए, तो
तो हमारी फसल बर्बाद है। तो अगर हम निराश हो जाएंगे, एक लेवल पे निराशा आई है इस देश के अंदर किसानों पे भारी पैमाने पे, इसीलिए देखिए कि इतना ज़्यादा किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। हम जवानों के बारे में भी एक बात कहना चाहते हैं। बहुत सारे किसान नेता जो हुए उन्होंने कहा है कि जवान जो सीमा पे काम करते हैं वो वर्दी पहने हुए किसान हैं इस देश के। जवान और किसान ही बुनियाद होते हैं। मेरा एक भाई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मारा गया अभी पूरी फैमिली में, क्योंकि देखिए हम लोग गरीब लोग हैं, सब लोग हायर एजुकेशन में नहीं आ सकते हैं। मैं फर्स्ट लर्नर हूँ अपनी फैमिली का जो PhD कर रहा है। सारे लोग +2 मैक्सिमम ग्रेजुएशन कर पाए, तो वो लोग +2 करने के बाद जो है फ़ौज में नौकरी में चले जाते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद टीचर लग जाते हैं। PhD तो मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं, मैं पहला आदमी जो PhD कर रहा है। तो मेरे ऊपर जो हमला कर रही है यह सरकार, दरअसल इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, इसके ऊपर हमला है। इसको समझने चाहिए। और वो जवानों का इस्तेमाल, सैनिकों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं, जो हमारे ही घर के लोग उस पर काम कर रहे हैं, अपना जान दे रहे हैं। इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में और इस देश की न्याय प्रक्रिया में भरोसा है। इस बात का भी भरोसा है कि बदलाव ही सत्य है और बदलेगा। हम बदलाव के पक्ष में खड़े हैं और यह बदलाव होकर रहेगा। Don't get angry. It's like anger interferes with your thought process. Anger interferes with your ideology. But he's forgiving. He's intelligent. He has a goal in life, and I'm not too sure how many of us in my generation have a goal. I'm 25. He's 29. I'm 4 years. I don't know if 4 years I would be as forgiving, as learned, as humble as he is, as focused as he is. And I think that's the kind of things we need to all think about, particularly our generation, because we are losing it, you know. People around us, these strange kind of individuals are profiting, benefiting, doing things, and we are not, because we're not thinking about it. We think politics doesn't affect us, this doesn't affect us. You know what doesn't affect you? Bollywood doesn't affect you. Films don't affect you. Sports to a large extent, if it is something outside of fitness, doesn't affect you. Politics does. Politics controls whether or not I can stand here and speak. And clearly, some people do not want people like me to stand and speak where we can, how we can.